पीएसएल बेसिकली पाकिस्तान में शुरू हुई, ये आइडिया कहाँ से आया? यही हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मौजूदा जो हैं, ये नजम सेठी 2016 में भी चेयरमैन थे। ये फिर पीएसएल का आइडिया लेके आए। अच्छा। और जो हमारे बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको इन्वॉल्व किया। आप समझते हैं कि आईपीएल जो इंडिया वाली थी पॉइनियर थी? ये पहली इससे पहले कोई लीग नहीं, इससे पहले कोई इवन ना बैक बैच थी ना, ये बाद में सारी। अच्छा, अदरवाइज अगर आप देखिए ओवरऑल तो पीएसएल में तो बाहर के खिलाड़ी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। करंट फॉर्म होती है, खासकर T20 फॉर्म। यहाँ पे आपको अनकन्वेंशनल प्लेयर्स हैं जिसकी स्ट्राइक रेट 150 से लेके 200 तक स्ट्राइक रेट। ये फैब 4 क्या होता है? फैब 4 जो क्रिकेट पंडित्स हैं, कोई ऑफिशियल फोरम तो नहीं आईसीसी का, उसमें विलियमसन था, रूट था, वेब स्मिथ और विराट कोहली, उनको फैब 4 का नाम दिया गया कि फैबुलस 4। लेकिन दुनिया का और T20 का ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड ये चेंज हुआ है कि बैट्समैन हीरोज हैं। तो आपको लीग्स को कामयाब करने के लिए अच्छे बॉलर्स नहीं चाहिए, लीग्स को कामयाब करने के लिए आपको बैट्समैन चाहिए। ये राशिद इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे कर लेते हैं कि वो विकेट ले जाती है और हमारे स्पिनर्स को छक्के चौके पड़ रहे होते हैं? यही है ना कि हमारे यहाँ पिचेस की कंसिस्टेंसी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम फेयर प्ले के साथ अब्दुल बासित खान हाज़िर खिदमत है। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक दूसरे टॉपिक पर जिसमें कि हम पाकिस्तान में पीएसएल कैसे वजूद में आई और पीएसएल का ख्वाब किसने देखा और फिर पीएसएल के जो खिलाड़ी होते हैं किस तरह सेलेक्ट किए जाते हैं और कैसे उनको मुआवजे अदा होते हैं। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ी बाहर से आते हैं और वो अपनी यहाँ पर लोगों की तफरीह पेश करते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मिलके एक अच्छा माहौल बन जाता है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ तफरीह के मौके कम है, वहाँ क्रिकेट पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन खेल है। इस सिलसिले में मैंने आज अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है जनाब मंसूर अली खान आफरीदी साहब, जो कि हमारे बड़े मशहूर पॉपुलर व्लॉगर्स भी हैं और क्रिकेट के खेल पर मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी दस्तरस है और बहुत तज्जिया करते हैं। अच्छा, तो इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे कि आखिर ये पीएसएल है क्या और पीएसएल कहाँ से आई। वेलकम टू द शो जी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा खान साहब, ये बताइए पीएसएल जी, आपको तो माशाल्लाह काफ़ी इसके बारे में आपका नॉलेज भी बड़ा वसी है। पीएसएल बेसिकली जो पाकिस्तान में शुरू हुई, ये आइडिया कहाँ से आया? जी, पहले तो उसका जवाब दीजिएगा। जी। और दुनिया में कितने पीएसएल इस वक्त चल रही हैं और सबसे पॉपुलर पीएसएल कौन सी है और पाकिस्तान को पीएसएल को आप कहाँ देखते हैं? थैंक यू जी, और थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन कि आपने कहा कि मुझे पीएसएल का, लेकिन आपके सामने मेरी नॉलेज ऐसी है जिस तरह चिराग को सूरज के सामने दे दिया जाए। लेकिन थैंक्स अ लॉट फॉर अप्रिसिएशन। एक्चुअली जो बेसिक कंटेंट था किसी भी लीग्स का आने का, या आप फुटबॉल में सबसे ज़्यादा मशहूर लीग्स हुए, इंग्लिश प्रीमियर लीग, बार्सिलोना लीग। वजह है कि जो खिलाड़ी की जो उम्र होती है वो 35 से 40 साल होती है। अब देखें, 35 से 40 साल बाद जब वो रिटायर होता है बहुत जवान होता है। जिस तरह फ़ौज में मेजर कर्नल रिटायर होते हैं वो जवान होते हैं, इस तरह खिलाड़ी भी बहुत जवान होते हैं। तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक ऐसी चीज़ हो ताकि वो फिर लॉन्ग टर्म वो किसी ऐसी जॉब ना करना पड़े या कोई फाइनेंशियल अनप्रिविलेज क्लास पर ना रहे। तो फिर आइडिया है कि हम लीग्स बनाया करें। अब लीग से तो मुख्तलिफ़ ममालिक के खिलाड़ी आते हैं, तो उसका तो जो जो एक मुल्क खेलता है कोई भी क्रिकेटर, उसको एक स्पेसिफ़िक ऑडियंस देखती है, वो उस मुल्क की और जो दूसरे मुल्क के साथ खेल रहे तो दो मुल्क की जो स्पेसिफ़िक ऑडियंस थी खेलती है, उसी को व्यूवरशिप होती है। तो फिर ये आइडिया आ गया कि मुख्तलिफ़ ममालिक जो 10-15 ममालिक क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, उनके खिलाड़ियों को एक ही टूर्नामेंट में लाया जाए तो हर मुल्क में एक खिलाड़ी का एक फ़ेवरेट होगा। यानी पाकिस्तान में लोग बाबर आज़म को आइडियलाइज़ करते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में वार्नर को करते होंगे, इंग्लैंड में रूट्स को करते होंगे। तो उनको एक ही टूर्नामेंट में लाया जाए ताकि व्यूवरशिप बढ़े और उस व्यूवरशिप से फिर लीग की कमाई हो और फिर खिलाड़ियों को वो पैसे दिए जाएँ, ताकि वो फिर जब वो रिटायर होते हैं तो जिस तरह टेनिस के प्लेयर अरबों डॉलर कमा के ले जाते हैं या फुटबॉल के प्लेयर अरबों डॉलर, तो इस तरह क्रिकेट में भी ये ना हो। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली उनकी फाइनेंशियल हेल्थ की, जो भी कोई फाइनेंशियल खिलाड़ियों का फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, तो वो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर करते। तो जब आइडिया ये था, लेकिन जब ये फिर आईपीएल जो पायनियर लीग थी इसमें, वो इंडियन प्रीमियर लीग थी
जो यानी 2008 आप समझते हैं कि आईपीएल जो इंडिया वाली थी पॉइनियर थी, ये पहली इससे लीग पहले थी। कोई लीग नहीं नहीं नहीं, थी, इससे पहले कोई इवन लीग ना नहीं। बैक बैच थी ना 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 कोई। ना, ये बाद में सारी लीग्स अच्छा। आई। तो जब इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में आई, तो और जब उसकी सक्सेस स्टोरी को देखा गया सबको, जब उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी आए और फिर उसको बाकी मुल्कों ने भी रिप्लिका करना शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ जब यही हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मौजूदा जो हैं, ये नजम सेठी 2016 में भी चेयरमैन थे, ये फिर पीएसएल का आइडिया लेके आए। अच्छा। और जो हमारे बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको इन्वॉल्व किया। और तकरीबन वो जो आईपीएल का फॉर्मेट है, अगर आप आईपीएल को देखें तो जो यूनिफॉर्म है कलकत्ता नाइट राइडर का, वो हो क्वेटा ग्लेडिएटर का तकरीबन वही यूनिफॉर्म है। इस तरह जो चेन्नई सुपर किंग का जो यूनिफॉर्म है येलो, वो है लाहौर कलंदर का। तो उसी फॉर्मेट को प्ले ऑफ्स भी दिए गए और वही फॉर्मेट लेके, क्योंकि वो सक्सेसफुल मॉडल है, तो आप ठीक। सक्सेसफुल मॉडल को ही अपनाते हैं ताकि हमारी लीग भी हो। इस तरह 2016 में पीएसएल का पाकिस्तान में इनेकाद हुआ। उस वक्त तो मैं टेररिज्म के भी मसाइल थे, तो ज़्यादातर यूएई में मैचेस होते थे। अब माशाल्लाह इसने बड़ा ग्रो किया, दिन ब दिन ग्रो किया, तो अब अच्छा पाकिस्तान खान में साहब, भी ये आ जब पीएसएल में जब ये खिलाड़ी बाहर से आते हैं, हम देखते हैं टीवी पर एक शो हो रहा होता है जिसके अंदर कुछ बोलियां लग रही होती हैं हाँ जी। खिलाड़ियों की, हाँ वो कैसे होता है? वो क्या उनकी ग्रेडिंग कैसे होती है? कैसे उनकी जो तयन कैसे होता है कि ये सबसे बहुत महंगा खिलाड़ी हमने खरीदा है, ये सबसे सस्ता है, ये दरमियाना है, ये? उसकी जो करंट फॉर्म होती है, हम्म। खासकर टी20 फॉर्म में। हम्म। अच्छा, फॉर्म से मुराद ये नहीं कि वो एक कन्वेंशनल प्लेयर है, हम्म। मतलब वो सेंचुरी कर रहा है, 50 कर रहा है, तो वो महंगा जाएगा, नहीं। हाँ। जब वो अनकन्वेंशनल खेलता है, यानी सबसे महंगे प्लेयर वेस्ट इंडीज़ के गए हैं, क्रिस गेल वगैरह अनकन्वेंशनल प्लेयर अब है। हिंदुस्तान के कुछ खिलाड़ी हैं कुछ बड़े, खिलाड़ी उनके गए हैं, जो बेन स्टोक है इंग्लैंड का, इंग्लैंड का। ये पिछले से पिछले आईपीएल में पाकिस्तानी रुपयों में कोई 35 से 40 करोड़ में बिका था आईपीएल में। अच्छा। हाँ जी, तो वो ये जब अनकन्वेंशनल प्लेयर होते हैं, जो एबी डिविलियर हो गया, वो भी बड़ा महंगा जाता था। अनकन्वेंशनल टी20 के एक तो होते हैं ना, जिस तरह बाबर आजम हमारा बड़ा कन्वेंशनली सॉफ्ट, टेक्निकली वेरी साउंड प्लेयर है, ये हो गया, या स्मिथ हो गया, या रूट हो गया, ये नहीं जाते महंगे, क्योंकि दीज आर कन्वेंशनल प्लेयर्स। ये स्ट्रोक मेकिंग करते हैं, टाइमिंग से अपनी बिल्डअप करते हैं। आईपीएल और टी20 या पीएसएल किसी भी टूर्नामेंट में आपको जैसे फ़ख्र ज़मान है हमारा, इस तरह के प्लेयर चाहिए थे जो कि एक दूसरे सेंस में कहूँ एक ड्रामा क्रिएट कर सके स्टेडियम के अंदर। लेकिन खान साहब, ज़्यादा क्रिकेट होने से अब जैसे देखिए हमारे खिलाड़ी बांग्लादेश में प्रीमियर लीग खेलते हैं, जी उनकी जी श्रीलंका में भी जाके खेलते हैं, बिग जी बैश भी खेलते हैं, जी जी पाकिस्तान भी खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, जी वनडे जी भी खेलते हैं। जी जी तो जी क्या ज़्यादा खेलने से उनकी जो कारकर्दगी है वो ख़राब नहीं होती? ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। और ये रिसेंटली ये इस पे आर्टिकल्स भी छपे हैं, और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसने इसका नोटिस भी लिया है, क्योंकि हिंदुस्तान के काफ़ी प्लेयरों ने अपने मुल्क के लिए खेलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आईपीएल नज़दीक आ रहा था, और उन्होंने कहा है जी हमें इस सीरीज़ के लिए आप रेस्ट दे दें, हम फिट नहीं है। लेकिन जब वो सीरीज़ ख़त्म हो गई और आईपीएल की डेट, तो उसी के लिए वो फिर फिट हो गए थे, ठीक है। जिसके उन्होंने क्रिकेट बोर्ड ने फिर डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिया। और वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स ने कहा कि आप आईपीएल के लिए जहाँ पे पैसा है उसके लिए तो आप फिट हैं, लेकिन जब आप ड्यूटी ऑन कॉल होती है, आपने मुल्क के लिए खेलना होता है, वहाँ आपको फिटनेस के मसाइल आ जाते हैं। तो ये राइटली पॉइंटेड हाँ। आउट, ये एक अच्छा इशूज़ आ हाँ रहा साहब, दूसरी बात ये भी है कि ये पीएसएल से ये भी एक फ़ायदा हो जाता है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट से कुछ लड़के आते हैं, डोमेस्टिक टैलेंट जो होता है वो भी उभर के सामने आ जाता है, और वो हाँ जब इंटरनेशनल प्लेयरों से खेलता है हाँ तो जी, उनके हाँ अंदर जी, कॉन्फिडेंस हाँ पैदा जी। होता है। ये भी एक बेनिफिट होता ये तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब वो कल रात ही मैं देख रहा था, परसों रात, वो काकड़ साहब जो हैं उन्होंने कोई 36 गेंदों पे सेंचुरी की। है। जी हाँ। तो मैंने उनको फिर उनका मैंने एज देखी, तो उनकी एज कोई 28 है। तो फिर मैंने सोचा कि जो प्लेयर होता है, जैसे शाहीन है, ये 18 साल में आ गए थे, नसीम शाह, वसीम अकरम वसीम बहुत अर्ली अकरम आ 18, गए थे, ये देख इन बेचारों को लगा 10 वकार साल। यूनुस बहुत अर्ली हाँ, आ तो गए इन थे। बेचारों को लगा 10 साल आने में। तो ये एक चीज़ प्लस पॉइंट तो ये है कि पीएसएल में वो हाईलाइट हो गया। लेकिन दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, वो ये तो पहले ही हाईलाइट होना चाहिए था ये लड़का, कि ये इतना अच्छा हिटर है, अगर 36 गेंदों पे सेंचुरी कर रहा है, तो अगर जितनी भी डेड पिच हो जाए, हाँ। लेकिन वो कमाल है कि अगर आप मतलब आप ये लोग कह देते हैं ना कि फ्लैट विकेटें पिच जैसी भी हो, लेकिन सेंचुरी करना 36 गेंदों पे जिस पिच पे भी हाल है, वो कमाल है, तो और आउटस्टैंडिंग है। ये
पीएसएल की गालिबन मैं समझता हूँ कि पहली रिकॉर्ड रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस ये जो कल है, टूर्नामेंट में भी हुआ, ये भी एक ये रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्ड। 500 रन बने, तो वो भी एक बहुत बड़ा हाँ, रिकॉर्ड अच्छा, बना। ये खान साहब इसमें भी आपसे बात करूंगा। ये तकरीबन कितने 515 रन बने हाँ जी, हैं। हाँ आप जी। देखिए कि दोनों ये जो मैच हुए हैं, कल का मैच हुआ है, हाँ उसमें जहाँ पे सेंचुरियाँ उधर ही बनी हैं, इधर ही हाँ। बनी हैं। इसका मतलब ये है कि क्या बॉलर्स नाकाम हो गए? पाकिस्तान से कोई बॉलर नहीं आ रहा, और जो सेंचुरी भी अब देखिए बना रहे हैं ज़्यादातर, ये अभी शायद ये काकड़ की सेंचुरी एक आ गई, अच्छी आ गई परफॉर्मेंस। अदरवाइज अगर आप देखें ओवरऑल तो पीएसएल में तो बाहर के खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रूसो अच्छा खेल रहा है आके, हाँ जी, वो हाँ जी। गप्टिल अच्छा खेल रहा है, वो गप्टिल, सेंचुरी में। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी खिलाड़ी हमारे पाकिस्तानी जैसे बाबर आजम है, हाँ, हाँ। हालांकि नंबर 1 ये हाँ, हाँ। बैट्समैन रहा है, उसका T20 का भी हाँ, रहा हाँ। है और टेस्ट में भी रहा हाँ। है, लेकिन उसके बावजूद इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही इतनी बेहतर। बाबर आजम का तो शुरू में जो मैंने आपको कहा था, ही इज़ टेक्निकली वेरी साउंड प्लेयर, लेकिन वो कन्वेंशनल प्लेयर है। जो T20 की फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको अनकन्वेंशनल प्लेयर चाहिए जिसकी स्ट्राइक रेट 150 से लेके 200 तक स्ट्राइक रेट हो। जो भी बैट्समैन होगा, बाबर आजम का जो मेन है, वो साइमन डोल ने भी उनको कल क्रिटिसाइज़ किया, जिसके बाद में ट्विटर सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बड़ा ट्रेंड भी चला पाकिस्तान के, आपने बाबर आजम को क्यों। उन्होंने ये सफाई दी कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम को फैब 4 जो है, इसमें आने में अभी भी टाइम है। ये फैब 4 क्या होता है? फैब 4 आप जिक्र कर रहे हैं, ये फैब 4 से क्या, ये कौन से 4 खिलाड़ी हैं दुनिया के जहां जिसमें बाबर आजम शामिल नहीं है? ये फैब 4 जो क्रिकेट पंडित्स हैं, कोई ऑफिशियल फोरम तो नहीं है आईसीसी का, हाँ, लेकिन जो क्रिकेट पंडित्स हैं, जो माइकल होल्डिंग हो गए, सुनील गावस्कर, जो बड़े बड़े आयन चैपल अच्छा, वगैरह, ये उन्होंने थिंक टैंक ऑफ द थिंक टैंक क्रिकेटर्स आप कह कह सकते लें, हैं जिस आप। तरह सियासत में थिंक टैंक होती है, तो क्रिकेट की जो थिंक टैंक हम्म, है, उन्होंने 4 प्लेयर्स को जिनकी एज भी कम थी, मतलब एज उनकी ना 24-25 साल थी उस वक्त, और जो परफॉर्म भी कर रहे थे सारे फॉर्मेट में, स्पेशली टेस्ट में और 20 में, तो वो उसमें विलियमसन था, रूट था, स्मिथ और विराट कोहली, उनको फैब 4 का नाम दिया गया कि फैबुलस 4। तो 2 साल पहले फिर ये डिबेट शुरू हो गई थी 2018, 19, 20 में, कि बाबर आजम भी इसमें है, तो ये फैब 5 हो गए। सही। लेकिन क्योंकि बाबर आजम ने फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, और जो मेजर इन पे जो क्रिटिसिज्म हुआ, वो यही हुआ कि ये मैच विनर नहीं है, मतलब मैच को आखिर तक फिनिश तक ले जाके हाँ, वो नहीं कर ये पाता। बात आपने बिल्कुल सही कही है कि बाबर आजम जो है वो मैच विनर इस लिहाज से नहीं आ रहा कि कम से कम T20 की मेरे ख्याल एक ही परफॉर्मेंस में याद है अभी, जो मैंने इंडिया से एक मैच हाँ जीता जी, हाँ था, जी, इंडिया से जिसमें जीते, रिजवान दोनों दोनों ने ने पार्टनरशिप की, मिलके और बड़ी 10 ज़बरदस्त विकेटों से वो पार्टनरशिप बड़ी की हुई थी, थी बड़ी आके। ज़बरदस्त की। तो अक्सर लोग ये, जब आपने बिग फैब की बात की है, तो उससे ये भी तासुर उभरता है ना कि ये जो खिलाड़ी 4 जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो खिलाड़ी, उनकी जो टीम में दूसरे खिलाड़ी हैं, कदावर खिलाड़ी हैं, मजबूत खिलाड़ी हैं और प्रोलिफिक बैट्समैन है, हाँ जी, जबकि हाँ जी, हमारी टीम में आप देखिए बिल्कुल। बाबर आजम के अलावा हाँ, कोई अलावा खिलाड़ी कोई भी नहीं नजर है, नहीं ये आता। आपका बड़ा तो वैलिड पॉइंट है। तो एक खिलाड़ी तो नहीं जाहिर है हाँ, इतना हाँ, अच्छा हाँ, परफॉर्म करेगा कि बिल्कुल। जब उसको सपोर्ट साथ ना मिले। हाँ, हाँ, तो ये भी एक बाबर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन नेगेटिव जाता है कि बन उसको सपोर्ट उतनी नहीं मिली नहीं जितने मिलते दूसरे खिलाड़ियों को मिल दूसरे रही। खिलाड़ी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इंडिया की प्रीमियर लीग है, जी, आप जी। देखते हैं कि खिलाड़ियों को हाईली पेड, बहुत पे किए जाते हैं, हाँ जी, हाँ हमारे जी। यहाँ उतने नहीं होते। इसकी हाँ, क्या वजह, इससे क्या मतलब लेते हैं आप? इसके तो 2 फैक्टर्स हैं। कोई भी लीग, सिर्फ क्रिकेट की अगर हम बात ना करें, हम किसी भी लीग को उठा लें, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक लीग जो है ये ज़बरदस्त है, यानी टेनिस जो है वो दुनिया की नंबर 1 है, या फुटबॉल जो है वो नंबर 1। उसके ना 2 फैक्टर्स होते हैं सीधा-सीधा। नंबर 1 कि कितने लोग उसको देखते हैं, व्यूवरशिप, और दूसरा उसका जो राइट्स हैं, जो टीवी उसके राइट्स लेता है और जो उस लीग को देता है, वो कितने में बिकता है। स्पॉन्सरशिप भी एक। स्पॉन्सरशिप इज़ 10%। अच्छा। अच्छा, लोग इसको ना स्टेडियम का भी ज़िक्र करते हैं कि स्टेडियम में कितने तमाशाई जा रहे हैं। अच्छा। वो तो फॉर मोरल बूस्टिंग इट्स ओके, लेकिन वो आपका प्राइमरी कमाई नहीं है। स्टेडियम में 1 लाख लोग चले जाएँगे, आप कितना कमा लेंगे? 50 करोड़, 1 अरब, 1.5 अरब, इससे ज़्यादा कमाई नहीं होती। असल होती है व्यूअरशिप से, स्पोर्ट्स से, क्योंकि जब वो टीवी आपका कोई भी मैच दिखाता है तो उसमें इश्तिहार चलते हैं। वो इश्तिहार से टीवी कमाता है, और जो वो कमाई होती है वो क्रिकेट बोर्ड को टीवी देता है। तो हमारे यहाँ जो पीएसएल की जो राइट्स थे, वो पीटीए ने 2 साल के कोई $25 मिलियन के लिए, जबकि यही राइट्स स्टार टीवी ने 4 साल के लिए कोई $5 अरब के लिए। ओह। अब $5 अरब आप इमेजिन करें कि उनके 5, हमारे रिज़र्व मुल्क के टोटल $3 अरब हैं। तो वो हम उस मुकाबले पे तो नहीं आ सकते कि 2 चीज़ें हैं। एक तो उनकी 1.5 अरब की आबादी, हमारी 25 करोड़ की, लेकिन फिर ये सवाल भी आता है ना कि बिग बैश भी हमसे आगे।
बैश की भी वैल्यूएशन जी हमसे, हाँ। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 2 छोटा मुल्क करोड़ है। छोटा मुल्क। उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो व्यूवरशिप है वो कम है, लेकिन उनकी अमीर व्यूवरशिप है, जो देखने वाले हैं, क्योंकि मुल्क अमीर है तो वो भी अमीर है, तो उस पे जो इश्तिहार आते हैं तो वो मर्सिडीज़ के आते हैं, आईफोन के आते हैं, BMW के आते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ और हैं। हमारे यहाँ हमारे हाथ सनसिल्क आता है, बॉडीगार्ड आता है, लाइफ बॉय आता है, गोरा अब करने वाली स्कीम गोरे कहा गार जाता क्रीम, है। अरे या पेप्सी कोक एक बड़े कंपनी, वो 2 आ जाती है। हाँ। तो उसके तो ये चीज़ें कार फरमा है अच्छा खान उसकी। साहब, हम अगर अब इस PSL को देख रहे हैं, पाकिस्तान की मौजूदा PSL जो देख रहे हैं, इसमें जो परफॉर्मेंसेस अब तक आई हैं खिलाड़ियों की, उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा तो टैलेंट नज़र नहीं आया। लेकिन ये है कि बैट्समैन में थोड़े से हमें कंपैरेटिवली कुछ 2-4 लोग नज़र आए हैं। बॉलिंग में भी 1-2 खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि आइंदा पाकिस्तान के लिए एसेट हो सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उम्र का एक मसला होता है जिसमें वो लेट एज में आ रहे हैं। अब इस PSL को क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, या इसको PSL को आगे हम कैसे देखेंगे, यानी कि इसको और ज़्यादा मकबूल करना हो तो कैसे देखेंगे? अच्छा, इसमें एक तो PSL को हम कंटिन्यू करें इसी तरह, अच्छा। और जो इस दफ़ा बहुत पॉजिटिव बात हुई है कि इन्होंने पिचेस बहुत अच्छे बना लिए इस दफ़ा। पिचेस मतलब T20 के लोग जो हैं हमारे यहाँ, क्योंकि कन्वेंशनल हमारे वसीम अकरम, इमरान खान और वकार जैसे बड़े बड़े शुएब अख्तर बॉलर आए, तो हमारी नेशन बॉलर सेंट्रिक हो गई है। तो हम जो यॉर्कर कराता था, जो बोल्ड करता था, तो हम उसकी ज़्यादा नेशन उसकी तारीफ़ है, इसलिए बॉलर भी अच्छे आते थे। लेकिन दुनिया का और T20 का ट्रेंड चेंज हुआ है। ट्रेंड ये चेंज हुआ है कि बैट्समैन हीरोज़ हैं। तो आपको लीग्स को कामयाब करने के लिए अच्छे बॉलर्स नहीं चाहिए, लीग्स को कामयाब करने के लिए आपको बैट्समैन चाहिए, और उसके लिए पिच ज़बरदस्त हो, जिस तरह रावलपिंडी की पिच थी हाँ, कल। ये मैचेस तो जितने रावलपिंडी में जब से मैचेस होने लगे हैं, हाँ, मेरा ख्याल 3-4 मैच हो गए हैं अबव 200, 200 240, हो रहे। 262 हाँ, स्कोर हो गया, हाँ, हाँ। जबकि कराची में इतना स्कोर नहीं उस होता था। अब आप देखें ना, ये जो 200 कल का मैच है, अभी भी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा मैच डिस्कस किया है जिसमें स्कोर 120 का हो? वो फिर इंसान को याद भी नहीं रहता है ना। तो याद तो वो रहते हैं जिसमें 250 300 रन्स बने होते, वनडे में 400 बने हो। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का आज भी याद किया जाता है, हाँ उसमें जी। 450 रन्स बने। तो जो बैट्समैन सेंट्रिक टूर्नामेंट होंगे और बैट्समैन सेंट्रिक मैचेस होंगे, वो पॉपुलैरिटी पे ले जाती है। ये तो हो गई कि आपके लीग को आपने किस तरह लेके जाना है, PSL को। अब आपने ओवरऑल क्रिकेट को कैसे लेके जाना है, कि आप क्रिकेट टीम, ज़रूरी तो नहीं है ना कि ऑस्ट्रेलिया में आप जाए तो आपको ऐसी पिचेस मिलेंगी, इंग्लैंड में आपके जाए वहाँ आपको बैट्समैन भी ऐसे चाहिए जो कि मुश्किल पिचेस पे भी खेलें, और बॉलर भी ऐसे चाहिए जो कि उस कंडीशन, वो आपका फिर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ काफ़ी नज़रअंदाज हुआ है। डोमेस्टिक सेटअप में लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, कभी वो पहले डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते थे, जब डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते थे तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता था कि HBL जीते या PIA जीते, तो लोगों को तो कोई सरोकार नहीं है ना कि कोई भी जीत जाए। तो जब इन्होंने फिर प्रोविंसेस कर दिए, शहरों का कर दिया, तो वहाँ से फिर पैसा चला गया, मतलब अब उसको स्पॉन्सर कौन करेगा। अब आप जाएँ काउंटीज़ क्रिकेट में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जाएँ और इंडिया में जाएँ, तीनों ममालिक में, जो वहाँ पे रणजी ट्रॉफ़ी है इंडिया में और काउंटी स्ट्रक्चर है, वो सैलरी पे करते हैं। वो डोमेस्टिक सेटअप है, वो उनकी लीग नहीं है। जब वकार यूनुस, वसीम अकरम भी जाते थे काउंटीज़, तो वो लीग नहीं थी इस तरह की T20, वो उनका जो काउंटी, ठीक जो है। डोमेस्टिक सेटअप, वहाँ ठीक। वहाँ पे इतना पैसा मिलता था। मुझे अभी भी याद है कि वकार यूनुस को एक सीज़न का उस वक्त 1 करोड़ मिला था, आज से तकरीबन ना 30 साल पहले। 30 साल पहले। तो अच्छा। वहाँ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक। अच्छा खान साहब, एक चीज़ जो बहुत अहम है वो इस लीग में सामने आई है कि हमारा जो एक इंडिया और पाकिस्तान दोनों का एक मौसर हथियार होता था, वो स्पिन बॉलिंग हुआ करता था। जी, जी। पाकिस्तान में आपने अब्दुल कादिर को देखा, स्पिन था, जी, तौसीफ जी। अहमद को देखा, सकलैन को देखा, मुश्ताक को जी, जी। देखा, जी, जी। और भी बड़े अच्छे माशाल्लाह खिलाड़ी जो स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे थे। जी। लेकिन अब सिवाय अफ़गानिस्तान के जो राशिद हैं, हुँ। उसके अलावा कोई स्पिनर कामयाब ही नहीं हो रहा। ये राशिद इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे कर लेते हैं कि वो विकेटें ले जाती हैं और हमारे स्पिनर्स को छक्के चौके पड़ रहे होते हैं? अच्छा, इसमें से ये तो फैक्टर जो सबसे बड़ा है कि हमारी पिचेस, आपको याद नहीं आएगा कि हमें हमें पता ही नहीं होता कि हमारी पिचेस किस नौइयत की हैं। क्या ये बैटिंग विकेटें हैं? क्या ये फास्ट बॉलिंग विकेटें हैं या स्पिन विकेटें हैं? हुँ। आप देख लें जो अभी सीरीज़ कंक्लूड हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, तो वो आपको समझ इंग्लैंड के साथ पता ही नहीं चल रहा है कि ये स्पिन हो रही है
या ये फास्ट विकेट, यानी पिच को ना 3 होने चाहिए हमेशा, उन- या उसको फास्ट बॉलिंग होनी चाहिए, या बैटिंग विकेट होनी चाहिए, या स्पिन। लेकिन हमारे यहाँ कोई लेकिन अगर आप देखिए वो जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ थी वो तो ऐसे लगता था जैसे उनको फेवर कर रही थी विकेटें, हाँ और जी, वो से फायदा उठा रहे थे और हम जो थे उस इन पिचेस पे फेल हो रहे थे। हाँ, अब यही है ना कि हमारे यहाँ पिचेस की कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा हाँ अच्छा, कमिंग बैक टू नाउ, ये जो लास्ट 4 जिस वक्त आए हैं हाँ आपको, जी, मैं आपसे प्रिडिक्शन लेना चाह रहा हूँ आके। अभी जी। 2 मैच होने हैं, यानी कि अब 4 इसमें जो लाहौर कलंदर है वो इस वक्त चैंपियन भी है, चैंपियन भी हैं, हाँ और जी। लाहौर कलंदर जो इस अच्छा, वक्त ऐड करूँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड इसमें जीती है। हाँ जीती है आगे। जीती अच्छा, बिल्कुल। अब लेकिन अब लाहौर कलंदर के सामने तमाम टीमें रिसेंटली 3-4 मैचेस हुए हैं वो हर टीम इनके आगे फेल हो गई है। हाँ हाँ, इवन जो इतना बड़ा टोटल उसने यूनाइटेड ने दिया वो भी लाहौर कलंदर ने हासिल कर लिया। उसे लाहौर कलंदर ने इवन इनको भी हराया, मुल्तान सुल्तान को भी हाँ हराया, जो कि हाँ एक विनिंग्स भी चल रही थी हाँ उनकी हाँ। आगे। तो क्या आप समझते हैं कि इस मरतबा भी चैंपियनशिप जो है वो लाहौर कलंदर के पास रहेगी? अच्छा, आप ऑन द पेपर आप कहेंगे तो आपको तो यही लग रहा होगा लाहौर कला, लेकिन आप क्यों कोई भी टूर्नामेंट उठाएं, दुनिया का फुटबॉल का उठाएं, आप क्रिकेट का उठाएं, जो अनबीटेबल टीम होती है ना, वो कोई हिस्ट्री में 10% चांसेस हुए कि वो कोई टूर्नामेंट जीती है। अच्छा, ये हमेशा रहा कोई है। टीम जीतती आ रही जीती है, आ रही, फाइनल पे जीते, आगे हार हाँ, जाती है। हार जाती है। अच्छा, ये आप देखें, पिछला अभी जो ये वर्ल्ड कप भी हुआ है, जो कि अनबीटेबल टीम थी, वो इंडियन टीम थी, और इंग्लैंड हार रही थी अपने पूल मैच में, हाँ, लेकिन इंग्लैंड जाके फिर वो वर्ल्ड कप जीती। वर्ल्ड कप जीती। तो इस तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम थी अच्छा, 2016 में, वो इसी तरह पाकिस्तान की 92 की वर्ल्ड कप, ये एक आध दफ़ा मेरे ख्याल में श्रीलंका की जो वर्ल्ड कप है, और जब ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन रिकी पोंटिंग था, 2 अच्छा, वर्ल्ड कप वो उसमें विनर है। अच्छा, बहरहाल मुझे अपना लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान अच्छा, आप ये मुल्तान जीत, सुल्तान को फेवर कर रहे हैं। हाँ, कि ये जीत। अच्छा, कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ, आखिरी क्वेश्चन ये है, आपने देखा रिसेंटली हमारी एक होने जा रही है सीरीज़ अफ़गानिस्तान से, जी जी, दुबई में शायद हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। तो 3 मैचेस खेले जाएंगे। उसके लिए बाबर आजम को और रिजवान को वो रेस्ट करवा रहे हैं, जी जी, और शाहीन अफरीदी इज द प्रोबेबल कैप्टन हो हाँ, गया आके। कैप्टन। क्या ये स्विच ओवर तो नहीं हो रहा कप्तानी पे? लग तो यही रहा बाबर आजम पे, एज अ T20 प्लेयर तो क्रिटिसिज्म साथ हो रहा है, लेकिन एज ए कैप्टन भी हो रहा है। और वो कहते हैं कि जब आप कामयाब होते हैं तो आपकी सारी कमज़ोरियाँ छुप जाती हैं, जब आप नाकाम होते हैं तो आपकी सारी जो कमज़ोरियाँ वो सामने आ जाती, क्योंकि बाबर आजम ने कोई बड़ी सीरीज़ अब तक नहीं जितवाई, टूर्नामेंट में भी है, तो ये इसलिए चेमोगों हो रही है। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन है कि लेट हिम कंटिन्यू, साल 2 साल के लिए और कंटिन्यू रखा जाए, उसके बाद अगर रिजल्ट्स ना आए तो फिर आप गार्ड्स चेंज करें कैप्टनसी के। बहुत शुक्रिया जनाब मंसूर अली खान आफरीदी साहब, थैंक यू थैंक यू सर, वेरी मच फॉर थैंक यू कमिंग सर, टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू नाज़रीन, सर, ये थे मंसूर अली खान आफरीदी, और इन्होंने आज जो PSL के बारे में हमें बताया, और PSL किस तरह बनती है, किस तरह खिलाड़ियों को मुआवजे दिए जाते हैं, और क्या इसकी हिस्ट्री रही है, और PSL कैसे वजूद में आई, और उसके साथ साथ हमने बाज़ दूसरे शोबों पर इसमें क्रिकेट, बॉलिंग और बैटिंग के ऊपर भी डिस्कस किया। तो आखिर में हमने जो प्रॉस्पेक्ट्स किए इनके मुताबिक कहते हैं कि यूनाइटेड के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन मेरा अपना तजिया है, मैं इनसे इख्तलाफ करूँगा। मेरे ख़्याल में इस मरतबा फिर ये जो है लाहौर कलंदर चैम्पियनशिप रिटेन करेगी, लेकिन इसका फ़ैसला होगा जिस दिन फ़ाइनल होगा। इसके साथ ही मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।